जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः आप सबों के बीच हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो कि सभी छात्र के एवं छात्राओं के मन में होंगे कि बीएसएससी का जो अभी एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि हम लोग जो आज मिशन रखे हुए हैं वो मिशन बीएसएससी रखे हुए हैं। तो मिशन जो बीएसएससी है यह एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे बिहार में। हमारे बिहार के जो स्पेशल छात्र छात्राएं हैं वह बीएसएससी का एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, आखिर जब डेट आ जाएगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे। यानी क्योंकि यह एक अच्छा जॉब है, आपको एक ऑफिशियली जॉब मिलेगा, आपको एक अच्छा ऐसा ड्रेस दिया जाएगा, अच्छा ऐसा आपको ऑफिस दिया जाएगा और आपको एक अच्छा ऐसा जो है कि जॉब करने का अंदर से फीलिंग होगा। तो और पैसा भी अच्छा खासा है। तो बिहार एसएससी जो अभी 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है इसी का पारी है। बिहार पुलिस का जैसे एग्जाम अब खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपको बिहार एसएससी का एग्जाम होगा जो कि 12th लेवल पे है। और यह जो अभी एग्जाम होगा यह बिल्कुल आपके ऑनलाइन मिशन मोड में एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ऑनलाइन का प्रैक्टिस करने का अब जो है कि ज्यादा ध्यान दीजिए। तो आप लोग को बता दे कि आज का टॉपिक जो है सबसे पहली बार कि बीएसएससी पीटी एग्जाम में रिजल्ट कैसे होगा। बीएसएससी पीटी एग्जाम देखिएगा, सबसे बात करते हैं बीएसएससी। तो बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वह एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के भर्तियां कराने का काम करते हैं। तो उसी को लेकर जो है कि एक वैकेंसी निकली हुई है आपका बीएसएससी 12th लेवल के, और जिसका एग्जाम लगभग 1-2 महीने के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। और यह 2 चरणों में आयोजित होती है। 2 चरणों में से एक आपका प्रीलिम्स होती है, एक आपका पीटी एग्जाम होगा और इसके जस्ट बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं इसमें जो कि सिर्फ पीटी और मेंस करा के आपका डायरेक्ट जो है कि डीवी के लिए बुला लेगा। कोई इसमें आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं है टाइपिंग वगैरह। लेकिन आपका 2 पोस्ट के अलावे और भी जितने पोस्ट हैं जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, इस दोनों में आपका टाइपिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, लगभग 7000 पोस्ट, कुल 12000 पोस्ट में 7000 पोस्ट ऐसे हैं जो राजस्व कर्मचारी और आपका जो पंचायत सेवक है, ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसपे सिर्फ पीटी और मेंस एग्जाम होगा और आप एक अच्छा ऐसा नंबर ला लीजिए, अब बस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज हम थोड़ा सिलेबस पे भी बात कर लेंगे और जो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपको जो डेली हम टॉपिक वाइज देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फिर उसका हम आपको डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग उस चीज को जो है कि आप अपने रोजाना के माध्यम से, आप दिनचर्या के माध्यम से, आप जो अपने दैनिक कार्य जिस तरह से करते हैं, खाना पीना नहाना, तो इस तरह दिनचर्या के आधार पे हमारा क्लास आप 1 घंटा जो ले रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम खुद पर्सनली बिहार सचिवालय के अंतर्गत जो है कि हम पीटी मेंस और फिर डीवी वगैरह करा चुके हैं और हम जो है कि फाइनल मेरिट में जगह नहीं बन पाया क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था इसके लिए, नहीं तो अगर साइंस रहता तो मेरा भी हो जाता उसमें। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आराम से आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें उतना ज्यादा हमें नॉलेज है कि हम आपको जो है कि फाइनल सिलेक्शन के उस पार लेके जा सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं तो 12th लेवल का ही है, आराम से आपका हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका पीटी और मेंस जो होगा ये दोनों का जो सिलेबस है बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान सिलेबस है, दोनों का कोई अंतर नहीं है। अभी हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दें कि बीएसएससी पीटी में रिजल्ट कैसे होगा, आज सबसे बड़ी मुद्दा ये है। बहुत बड़े बड़े टीचर बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन आप जितना सा हम आपको बताएंगे आप उतना सा अगर काम कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और जो लड़की वर्ग के हैं तो वो उनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, वो आपको थोड़ा कम कट ऑफ पे ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जनरल में टारगेट करके चलना है कि मेरा नंबर अधिक से अधिक आए और हम जनरल में फाइट करें। तो सुनिएगा, आप लोग को बता दे इसमें कुल आपको जो प्रश्न की संख्या रहता है, कुल प्रश्न की संख्या 150 रहता है। ये सब आपको कॉमन जानकारी है। ठीक है, तो 150 प्रश्न में से जीके का जो पोर्शन रहता है, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट मेकर होता है, जो सबसे बड़ा आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर बच्चा को सबसे अधिक डर होता है, वो जीके में रहता है। और जीके जो है देख रहे हैं आप लोग 50 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं, तो कुल जीके कितना नंबर का हो गया, 200 नंबर का। और
ये बहुत बड़ा जो है कि रोल निभाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए हम हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप आज भी आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 50 जीके हो गया और साइंस जो रहता है लगभग साइंस 25 रहेगा, ठीक है। तो 50 25 75 जीके जीएस में आप लोग को बता दें, 75 जीके जीएस में अगर आप मेरा क्लास लगातार देख रहे होंगे तो आपको बता दें कि 75 में से 60 क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हैं। और जब आप 60 क्वेश्चन यहां से कर लीजिएगा तो आपका अंतिम रूप से जनरल में मेरिट लिस्ट से कोई बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह सब इजी आता है, रीजनिंग तो सबके लिए इजी होता है। तो आप लोग आराम से करके आइएगा। तो अभी आपको बताएंगे कि आपको कम से कम कितना नंबर आएगा जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, तो जीके हो गया 50 प्रश्न, साइंस और मैथ मिला के 50 प्रश्न रहेगा, ये भी 4 अंक का, टोटल 200 अंक हो गया। फिर आपका रीजनिंग रहेगा, ये 50 प्रश्न रहेगा, ये भी 4 अंक का, कुल 200। तो कुल कितना अंक हो गया? तो कुल 600 अंक का एग्जाम होगा और 150 क्वेश्चन होता है। 15 गुना 60 यानी कितना हो गया? 600 हो गया। तो आप लोग यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 600 में हमको कितना नंबर आना चाहिए, तो वो अभी आपको हम बताते हैं। तो सुनिएगा, अगर आप जीके में मान लीजिए, सुनिएगा, अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं इधर। अगर हम बात करते हैं जीके, अगर 50 प्रश्न रहेगा तो 50 में अगर आप मेरा क्लास लगातार अगर आप देखिएगा तो आपको 50, अभी 25 इधर हम छोड़ देते हैं इसको, पहले जीके बात करते हैं 50 पे। तो सुनिएगा, 50 प्रश्न जो जीके का रहेगा अगर आप लगातार देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सा टॉपिक कहां कहां से आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा इसमें। आपको बता दे, भले हम पिछला बार जो 12th लेवल का वैकेंसी आया था जो 2022 में ज्वाइनिंग करवाया, तो उसमें भले हम जो है कि नहीं एग्जाम दे पाए थे, क्योंकि उस समय मेरा जो है कि हम 10 पास करके ही आए थे, उसमें फॉर्म भरा चुका था 2014 में, तो हम उस समय नहीं भर पाए थे। लेकिन आगे इसका फाइनल एग्जाम 2018-19 में हुआ था, ठीक है, अंतिम रूप से। तो आप लोग को बता दे कि ये जो एग्जाम हो रहा था उस समय जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, इसी तरह से जैसे अभी करवाते हैं आपको, इस तरह से लगभग 5 से 7 बच्चा सिर्फ BRSSC में हम सिलेक्शन दिलवाए। ये समझ लीजिए, भले हम एग्जाम नहीं दिए लेकिन हम सिलेक्शन दिवा दिए। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, हमको पता है कैसे एग्जाम होता है। बाद में कि जो हमको पर्सनली जानते होंगे उनको पता होगा कि क्या टैलेंट है, क्या कैसे क्वेश्चन टच होता है एग्जाम में, ठीक है, और कौन कौन सा हम एग्जाम निकाले हैं। तो सुनिएगा, तो जीके 50 प्रश्न में से आपको कम से कम अगर लगातार क्लास कीजिएगा, पूरा मेहनत कीजिएगा, अगर आपको एक सीट पक्का करना है इस 25-30 लाख में जो है कि सीट में अगर आपको एक सीट चाहिए तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के सिवाय कुछ नहीं। मार्केट में बहुत आपको मिलेगा जो है कि डिमोटिवेट करने वाला, टीचर से लेके स्टूडेंट तक, लेकिन आप हमेशा आपका जो है कि यह ज्ञान होना चाहिए कि जब हम 20+ साल के एज के हो गए हैं, आप लोग कम से कम 20 साल तो सबका जरूर पार हो गया होगा, तो आप इतना योग्य जरूर हो गए हैं कि आप खुद का फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा एग्जाम में कहां पर नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है, कहां पर मेरा एक क्वेश्चन माइंड में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर क्या अंतर हो रहा है। तो आप लोग वैसे तैयारी कीजिएगा। तो सुनिएगा, तो जीके 50 में से कम आपको 35 गो तो सही जरूर करवा देंगे, 50 में 35 जरूर करवा देंगे। उसके बाद देखिएगा, साइंस और मैथ, मान लेते हैं साइंस 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो साइंस 25 में से आप लोग आराम से कम 18 जरूर मार सकते हैं। उसके बाद मैथ 25 गो रहेगा, मैथ 25 गो में लगभग कैसो बनाइएगा तो 20 गो जरूर बना दीजिएगा। मेहनत कीजिएगा आराम से, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ नहीं रहता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वगैरह से रह सकता है, लेकिन सब अर्थमेटिक रहता है। आराम से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस की जगह बन जाएगा, ठीक है। 20 प्रश्न। उसके बाद रीजनिंग 50 प्रश्न है। रीजनिंग अगर मान लीजिए कत्तो दिन खराब रहेगा आपका, छोड़िए हटाइए, हम कत्तो दिन खराब रहेगा 50 में कम से कम आप 8 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, 42 को जरूर मार दीजिएगा। यह बहुत कम लिखे हैं हम, ठीक है, बनाने का आप बना दीजिएगा 48, 47, 46 सबका पल से रहता है, लेकिन कम से कम हम 42 से लेते हैं। जोड़िए, देखिए कितना सही हुआ। मान लीजिए 8 5 13, 13 2 15 5, बाकी 1 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, कितना सही हो गया? 115 सही हो गया। अब मान लीजिए मेरा 115 सही हो गया, गलत भी तो मेरा कुछ होगा, तो गलत मान लीजिए कि आपका 20 प्रश्न मान लीजिए गलत हो गया, 20 प्रश्न गलत हो गया, यानी टोटल आप जो अटेम्प्ट किए थे 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और कितना कीजिएगा, ठीक है। तो 20 प्रश्न जो गलत हो गया, इसमें निगेटिव कटता है 1/4, यानी आपका 5 नंबर निगेटिव में चल गया। 5 नंबर जब निगेटिव में चला गया तो आपका 110 नंबर आ गया काट छांट के, ठीक है, और भी इससे ज्यादा आएगा। हम यहाँ पर बहुत कम जोड़े हैं, यहाँ भी बहुत कम जोड़े हैं, ठीक है। 50 में 35 जीके नहीं, आपका और भी ज्यादा जीके सही होगा अगर आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो।
अगर आपका 110 नंबर भी काट छांट के आता है तो आपका आराम से जो है कि ओबीसी या जनरल में जो है कि आप अगर बुआए जाएं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कम से कम 110 नंबर में। हम पीटी का बात कर रहे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आराम से, अभी हम मेंस पे बात नहीं करेंगे। अगर आप पीटी को अच्छा से पढ़ते हैं अभी से तो उसका सेम सिलेबस मेंस में देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अभी से मेहनत कीजिए अच्छा से, मेरे साथ जैसे लगे हुए हैं, देखिएगा आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको ये जीके का। तो ये जीके का देखिए हम कुछ लिख दिए हैं पोर्शन, जीके और जीएस का। तो देखिएगा इसमें जो जीके का, साइंस का और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है यहाँ पर हम लिखे हैं। तो देखिएगा इसमें से करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या है, वैज्ञानिक प्रगति आराम से कवर हो जाएगा, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अच्छा से हो जाएगा, भारतीय भाषाएं हो जाएगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं अन्य। तो आपको हम करंट अफेयर्स बहुत कुछ प्रश्न करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से हो जाएगा ये करंट। अब देखिए यहां पर है आपका जीके का पारी। तो बिहार एवं भारत एवं पड़ोसी देश के संबंध क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सी बैठक कहां पर हुई है, ये सब प्रश्न रहता है, ठीक है। वहीं भारत का इतिहास, उसके बाद संस्कृति, फिर भूगोल जो यानी ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य यानी लगभग इकोनॉमिक्स का पोर्शन, फिर स्वतंत्रता आंदोलन यानी महात्मा गांधी कौन कौन हिस्सा लिए, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सब प्रश्न यहां से रहता है। तो आप लोग जानबे करते हैं कितना कंटेंट देते हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये समझ लीजिए। उसके बाद भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन यानी कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो ये सब कैटेगरी का प्रश्न आता है जो है कि आपका एग्जाम में। फिर है भारत का संविधान, यानी फिर है पंचायती राज व्यवस्था, फिर है सामुदायिक विकास, पंचवर्ष योजना, इकोनॉमिक्स का चीज है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है, यानी बिहार के योगदान क्या क्या रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये सब सवाल पूछेगा, आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। सिलेबस आपको हम बता दिए, आपको हम इसी सिलेबस के अनुसार अभी हम डेली टॉपिक करवा रहे हैं। अभी जानते हैं कितना अच्छा अच्छा बुक करवा रहे हैं, देखिएगा अभी आपको हम परीक्षा वाणी करवा रहे हैं, एक से एक जो है कि आपको बुक है, परीक्षा वाणी करवा रहे हैं, परीक्षा वाणी। उसके बाद दूसरा बुक आपको करवा रहे हैं महेश बर्नवाल, एनसीईआरटी सार संग्रह, फिर आपको लूसेंट करवा रहे हैं, फिर आपको बहुत सारा जो है कि कंटेंट हम दृष्टि से भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, फिर आपको स्पीडी भी करवा रहे हैं, यानी इजी से इजी प्रश्न भी हमसे नहीं मिस हो सकता। ये सब कैटेगरी के बुक करवा रहे हैं, क्वेश्चन बाहर जाने का कोई भी यहाँ चांस नहीं बन रहा है। फिर आपको यहाँ पर साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स नॉर्मल रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी, लेकिन इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा आपको गहराई में नॉलेज चाहिए, लेकिन आपको हम बता देंगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको हम यहाँ कम कम जोड़ के बताए हैं। इसमें मैथ बहुत नॉर्मल रहता है, मैथ आपको हम 20 लिखे, अगर अच्छा स्टूडेंट होइएगा तो मैथ कम से कम 25 में 24 जरूर बना दीजिएगा। अगर रीजनिंग अच्छा स्टूडेंट होइएगा तो आप 50 में से समझ लीजिए कि आपका 48 गो आराम से बनेगा। ये दोनों को छोड़ दीजिए तो देखिए कितना स्कोर बढ़ जाएगा आपका, देख रहे हैं 10 नंबर ऐसे और भागेगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लगातार मेहनत कीजिए, आपका होगा। और देखिए सबसे अधिक डर रहता है आदमी को जीके जीएस करंट पे, तो जीके जीएस करंट के लिए हम हैं पर्सनली बिहार एसएससी को हम आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। बशर्ते आपका मेहनत जो रहना चाहिए। मेरे साथ जितना सिलेबस देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जो है कि आराम से जुड़ जाइए। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं वीडियो में, आप जुड़ जाइए। या कोई भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है कौशल जीके जीएस क्लासेस, इसमें लगभग 755 बच्चा अभी तक ऐड है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल जो है मेरा कौशल जीके जीएस क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है, इस पर लगभग आपका 4000 स्टूडेंट जो है कि जुड़ चुका है। तो आप लोग यहां पर जुड़कर फायदा उठाइए और आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से होगा। और इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है कि हम लोग 1-2 दिन में जो है कि 50 प्रश्न का जीके जीएस का 50 प्रश्न का जो है कि हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। और वह क्वेश्चन कुछ सीनियर छात्र के द्वारा बनाया जाएगा, नहीं तो हम ही खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका लगातार हम लोग आपके लिए जो है कि कार्यरत हैं। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जो है कि अधिक से अधिक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से जो है कि हमें आगे और ज़्यादा मोटिवेट होकर एनर्जेट होकर हम लोग जो है कि अधिक से अधिक कंटेंट देने का काम करेंगे। आप अपने माता पिता के लिए इस बार एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के वाणी के साथ आज हम अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।